हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रपोजिशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रही है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। यदि ये क्लास पसंद आपको आए तो इस क्लास को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ साथ प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको और भी कई सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टडी मटेरियल के साथ। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पर इसके पहले हम लोग 1 से लेकर के 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम स्टार्ट करेंगे 31 से। टोटल स्कोर जरूर बताना है जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हों उसमें, और वैसे आज की क्लास में लगभग अपन 25 क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि मोहन में बी स्लो डैश हिज वर्क बट ही इज वेरी क्विक इन अपटेक। आपको बताना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, एट, फॉर, अबाउट या फिर टू। तो यहाँ पर देखो, प्रपोजिशन में सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको फिक्स प्रपोजिशन बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ भी आपको फिक्स प्रपोजिशन ही मिल रहा है। कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग किया जाएगा। एट प्रपोजिशन आपका यहाँ पर राइट होगा कि मोहन मे बी स्लो एट हिज वर्क बट ही इज वेरी क्विक इन अपटेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि आई वुड विलिंगली पार्ट डैश माई गॉड फ्रॉम विद ऑफ, या फिर इसमें प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कमेंट करके कि विलिंगली आपका यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर ये आपका एडवर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट विद। यहाँ पर आपका राइट आंसर है इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एंड सेंटेंस 33 में है द यंग बॉय वॉज इंचेंटेड डैश द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। तो इंचेंटेड के बाद आपका फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, एट आएगा, विद होगा, बाई होगा, विद या फिर इन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या यूज होना है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है जो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंचेंटेड विद द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एंड सेंटेंस नंबर 34 में है बी कंटेंट डैश वाट यू हैव। इसके साथ भी आपका यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन होगा विद, बाई, ऑफ या फिर इन। क्वेश्चन नंबर 34, तो फिक्स प्रपोजिशन ये है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर यूज होगा विद, बी कंटेंट विद वाट यू हैव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 35 कि मोनिका गॉट डाइवोर्स डैश हस्बैंड। तो फ्रॉम हर हस्बैंड होगा, ऑफ हर हस्बैंड, टू या फिर एट। सेंटेंस नंबर 35। तो देखो, जब किसी चीज़ से दूरी होती है ना, अब यहाँ पर मोनिका क्या हो रही है, अपने हस्बैंड से अलग हो रही है जब उसका डाइवोर्स होगा तो, और जब किसी चीज़ से डिस्टेंस होती जाएगी प्रपोजिशन कौन सा यूज करेंगे हम, फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये है आपका फ्रॉम, कि मोनिका गॉट डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है राइट, ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 35 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 36 कि व्हेन दिस यंग पर्सन कॉल्ड डैश मी सी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप, एट, ऑफ, ऑन या फिर अप। यहाँ पर आपकी फ्रेयल वर्ब बनेगी। तो राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑन, कॉल्ड ऑन मी सी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर आपका सी। सेंटेंस है 37, द हिंदुस्तान टाइम्स इंस्पायर टू हैव अ मिलियंस रीडर्स डैश द नेक्स्ट ईयर। बाई नेक्स्ट ईयर, टिल नेक्स्ट ईयर, अनटिल नेक्स्ट ईयर या फिर थ्रू नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस नंबर 37। अब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका बाई। बाई का मतलब यहाँ है बिफोर, मतलब अगले साल से पहले ही।
तो राइट प्रपोजिशन जो यूज हो रहा है ये यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 37। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 38 में है डैश यूरेनियम वी प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हम न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करते हैं। बिसाइड्स यूरेनियम, बिसाइड या अगेंस्ट या फिर ऑफ, क्या यूज करना है इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 38 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन के अलावा, यूरेनियम के अलावा हम न्यूक्लियर पावर भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेंटेंस नंबर 38। 39 है द प्रिजनर वाज बाउंड डैश अ चेन। प्रिजनर किससे बाउंड है, चेन से। बाउंड विद, बाई, फ्रॉम या फिर ऑन 39 में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर यूज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यूज किया जाएगा ये किया जाएगा आपका विद, बाउंड विद अ चेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सेंटेंस नंबर 39 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 40 एंड 40 में है ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड एज द चार्ज। एक्विट फ्रॉम द चार्ज, ऑफ द चार्ज, ऑफ या फिर फॉर। बिल्कुल फिक्स है, जल्दी से कमेंट करें। टोटल स्कोर याद रखना है कि लास्ट में टोटल स्कोर आपका क्या हुआ है। तो करेक्ट प्रपोजिशन जो यूज होगा ये होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कि ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड ऑफ द चार्ज। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्विट ऑफ। नेक्स्ट है आपका 41 में है मंकीज लिव। मंकीज रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, पेड़ पर। ऑन ट्री होगा, अपॉन ट्री, इन ट्री या फिर इनटू ट्री। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन ट्रीज। नेक्स्ट है 42 है आपका दिस गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। इन्फेस्टेड के बाद भी फिक्स आता है प्रपोजिशन ऑफ, अबाउट, विद या फिर इन। क्वेश्चन नंबर 42। तो इन्फेस्टेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद। आपको क्या लगाना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, इन्फेस्टेड विद। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 में। नेक्स्ट है 43 और सेंटेंस नंबर 43 में है जो वी शुड नॉट ब्लाइंड एज द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों की जो फॉल्ट्स हैं उनके लिए प्रति उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज होना है, ब्लाइंड के बाद देखो जब आँख से अंधे होते हैं तो डिफरेंट प्रपोजिशन आएगा। जब हम फॉल्ट को अनदेखा करेंगे, किसी की मिस्टेक को हम के प्रति हम ब्लाइंड होते हैं तो डिफरेंट प्रपोजिशन यूज होता है। तो 43 में आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 44 में है ऑल्दो माई ब्रदर इज गुड। हालांकि मेरा भाई बहुत अच्छा है इन इंग्लिश। इंग्लिश में, एक मिनट, ये थोड़ा सा सही नहीं है ना, यहाँ पर इन नहीं आएगा। अब आपको फिल करना ही गोज फॉर IELTS ट्रेनिंग। ठीक है, इंग्लिश की ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर आपको बताना इन, एट, विद या फिर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना है 44 में। तो देखो गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज होता है, गुड एट। गुड एट इंग्लिश है ना, ऐसे याद कर लो। गुड के साथ भी एट आता है, बैड के साथ भी आपका एट प्रपोजिशन यूज होता है, लेकिन वीक के साथ आपका वीक के साथ इन प्रपोजिशन आता है। सिंपल सा याद रखें। 45 है द राइटर अक्यूजेस द नेशनल गवर्नमेंट रिस्टोरिंग टू वायलेंस। तो यहाँ पर क्या है आपका, बिल्कुल फिक्स है। अक्यूज के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, ऑफ, फॉर, विद या फिर ऑन 45 में। तो 45 का जो राइट आंसर होगा, अक्यूज के साथ आपका ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। द राइटर अक्यूजेस द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ रिस्टोरिंग टू वायलेंस। नेक्स्ट है 46 एंड 46 में वाई शुड द रिच लुक डाउन एज द पुअर। फ्रेजल वर्ब बनेगा आपका यहाँ पर। लुक डाउन के बाद आपका क्या यूज किया जाएगा, लुक डाउन के साथ जो प्रपोजिशन यहाँ पर यूज होगा वो फिक्स है। बताइए, एट, ऑन, ओवर या फिर अपॉन। क्वेश्चन नंबर 46। तो लुक डाउन अपॉन होता है और लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को अनदेखा करना।
अपॉन प्रपोजिशन यहाँ पे राइट है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 47 कि अवर एग्जामिनेशन कमेंसेस टेस्ट मंडे नेक्स्ट, फ्रॉम, ऑन, एट या फिर इसमें कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करें। क्या यूज किया जाएगा बताएं। तो यहाँ पर देखो आपका मंडे क्या लगा हुआ है, डे। तो जब डे लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा प्रपोजिशन ऑन, क्योंकि डे से पहले ऑन आता है। लेकिन ध्यान रहे यदि ये नेक्स्ट मंडे से पहले होता तो फिर आपका यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। इस समय कौन सा यूज करना है, ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 47 में। 48 वेटन, सर फ्रांसिस वेटन द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जिन्हें बोला जाता है, हैड ए थ्रस्ट एज नॉलेज। अब थ्रस्ट के साथ भी एक फिक्स प्रपोजिशन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑफ, इन, विद या फिर फॉर, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 में ये होगा फॉर, थ्रस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है आपका 49 एंड 49 में आई बेट टू डिफर एज यू ऑन द सब्जेक्ट। डिफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, एट, विद, टू या फिर फॉर, क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर क्या यूज होना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर यूज किया जाए डिफर विद समबडी होता है, डिफरेंट फ्रॉम सम, डिफर समथिंग होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 50 एंड 50 में द मिनिस्टर ड्वेल्ट डैश द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट लेंथ। ड्वेल्ट ओवर या फिर एट, विद या फिर होगा आपका ऑन, क्या यूज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट प्रपोजिशन यूज किया जाएगा ऑन, ड्वेल्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट लेंथ। नेक्स्ट है सेंटेंस 51 कि ही ऑर्डर्ड एज द डिनर व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। उसने ऑर्डर दिया किसका, डिनर का, जब उसने अपना वर्क फिनिश कर लिया। तो ऑर्डर अबाउट, फॉर, ऑफ या फिर यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है तो प्रपोजिशन बीच में कोई भी यूज नहीं किया जाता है ना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो प्रपोजिशन नीडेड, क्वेश्चन नंबर 51 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 52 कि द बॉय रिजेंबल्स डैश हिज फादर। रिजेंबल के साथ आपका क्या यूज होना है, विद, टू, इन या फिर यहाँ पर भी किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर देखो रिजेंबल्स के बाद ऑब्जेक्ट होगा, कोई प्रपोजिशन हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 53 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 53 एंड 53 में द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस। हाइड फ्रॉम समबडी समथिंग होता है कि कैट हमसे क्या हो रही, हाइड हो रही कहाँ पर, द टेबल, बिलो द टेबल, बीनीथ द टेबल, एट द टेबल या फिर अंडर द टेबल। सिंपल है, मान लो ये आपकी टेबल है, ठीक है ना, और इसके नीचे है तो क्या यूज होगा, अंडर। करेक्ट प्रपोजिशन ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही, और टोटल स्कोर शेयर करके जाएँ सभी लोग कि 23 सेंटेंस में से टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। और क्लास पसंद आए तो शेयर दोस्तों के साथ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और ये PDF भी आपको वहीं पर क्लास में मिलेगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।